देशवासियों, सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि पार्टी उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजनैतिक रूप से सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्यों अग्रसर है। यह समझना होगा कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति सत्ता विकेंद्रीकरण की थी, जिसे कि कुछ चाटुकार, स्वार्थी व लालची लोगों ने सत्ता केंद्रीकरण का माध्यम अपनाकर शक्तियों को व्यक्ति विशेष के हाथों में डालने का प्रयास किया। हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक सपना देखा था। वह सपना यही था कि इस देश में छुआछूत, असमानता, गरीबी, लाचारी, भूखमरी इसको दूर किया जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ देश को देने का प्रयास किया। आपको एक संविधान दिया कि आने वाले लोग इसी आधार पर काम करेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लोग आते रहे और अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपने बच्चों के लिए ऐसा काम करते रहे कि वे स्वयं तो माला माल होते रहे, लेकिन देश की अधिकांश आबादी ढाक के तीन पात उसी तरीके से रहेगी। हाँ, परिवर्तन हुआ, लेकिन वह परिवर्तन नहीं हुआ, वह आशातीत परिवर्तन नहीं हुआ, वह अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ जो उनका हुआ। आप देखिए, नौकरशाही व राजनीति में सक्रिय लोगों की वास्तविक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसके अनुपात में सामान्य लोगों का परिवर्तन दूर दूर तक नहीं हुआ। यानी वे लोग यदि 100 गुना आगे बढ़ रहे हैं तो अन्य लोग 1 या 2 गुना। इतना अंतर यही बतलाता है कि करप्शन, करप्ट, बेईमानी, लालच, स्वार्थ यह सभी हावी था। आज हम डींगे कितना भी हाँक लें, लेकिन हम वास्तव में तो शिक्षा भी समान रूप से नहीं दे पाते बच्चों को। जब हम शिक्षा नहीं देते तो किस आधार पर यह बात करें कि समानता है। देखा जाए तो हम अपने लोगों की जान नहीं बचा पाते, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं दे पाते, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो जाती है। शासन किसी का भी हो, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन आने वाली नई सरकार डींगे कितना भी हाँके व्यवस्था को नहीं बदल पाती। उसका कारण जानते हैं? जो लालच और स्वार्थ नेताओं में घर कर गया, वे नेता आहट भांप लेते हैं और उस आहट को भांप कर चल रही सरकारों के काल दिवस को पूरा करते ही, यानी जो 5 साल का समय होता है उसको पूरा करते ही तुरंत किस जनता नाराज है, वे अगली पार्टी में पहुंच जाते हैं, मंच पर गमछा बदल लेते हैं, उनकी टोपी लगा लेते हैं और कहते हैं आज से मैं इस पार्टी का लंबरदार हो गया, यानी नेता हो गया। तो नेता बदल गए, मतलब दल बदल लिया, नेता तो वही है। और जब नेता वही है तो उनके विचारों में परिवर्तन नहीं। उन्हें तो लूटने की, मारने की, पीटने की कला पहले से ही मालूम है। वे वहां पहुंचकर वही काम करते हैं जो पहले करते थे। इसीलिए व्यवस्था नहीं परिवर्तित हुई। ऐसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए ही पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह गमछा बदल राजनीति से दूरी बनाकर रखेगी, भारत के उन लोगों को लाएगी जिनका राजनीति से कोई दूर का वास्ता नहीं है। क्योंकि आवश्यक यह नहीं है कि छल कपट विद्वेष के साथ ही लोगों का विश्वास जीता जाए। लोगों का विश्वास ईमानदारी से, सद्कार्य से और उनके प्रति समर्पित होकर भी जीता जा सकता है। आवश्यक यह नहीं है
कि हम दिन भर जय जयकारा करवाएं। आवश्यक ये है कि जनता के हित में सोचें और उनके सापेक्ष ही निर्णय लें। ऐसे अनेकानेक कार्य हैं। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसका सिद्धांत साफ है कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। आप लोगों के समक्ष आ रही है, आप लोगों के साथ आ रही है, और उसे विश्वास है कि आपके साथ होने से जनता के विश्वास को प्राप्त किया जाएगा, और जनता के विश्वास को प्राप्त करते ही जितनी भी असमानताएं हैं उन्हें दूर करके हम अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या देश को अपना प्राण न्यौछावर कर देने वाले नायकों के सपने को पूरा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय क्रांति, जय भारत।